हेलो, दिस इज जूही शुक्ला। कैसे हैं आप लोग? रिसर्च की दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब जानते हैं इस चैनल के माध्यम से मैं हायर एजुकेशन के ऊपर बात करती हूँ, प्लस आप लोग के रेलेवेंट क्वेश्चंस का आंसर देने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं अगर आप हायर एजुकेशन में इंटरेस्टेड हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ IIT BHU से PhD के लिए एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इंटरेस्टेड रहते हैं कि BHU से कोई भी फॉर्म आए, चाहे IIT BHU से कोई भी फॉर्म आए तो प्लीज़ जल्दी पता चले, और उसके लिए अप्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो आप लोगों का इंतजार खत्म हो चुका है, IIT BHU से फॉर्म आ चुके हैं। और अगर आप देख रहे हैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से PhD करने के लिए, तो बिना कुछ सोचे समझे आप IIT BHU में ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपका सब्जेक्ट है तो। बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूँ कहाँ से PhD करने के लिए कौन सा कहाँ से बेस्ट रहता है। IIT बेस्ट रहता है, यानी कि रिसर्च सेंटर बेस्ट रहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट रहती हैं, स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट यूनिवर्सिटी अच्छी होती है या सेंटर होती है। सारी चीज़ों पे मैं वीडियोस बना चुकी हूँ। तो आप सारी चीज़ें चेक करने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो कहाँ से PhD करना बेस्ट रहता है और कहाँ पे आपको अप्लाई करना ठीक रहेगा। प्लस आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या चीज़ ठीक है, जो आपके लिए ठीक है वही बेस्ट है, आप उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं BHU IIT BHU से एडमिशन फॉर्म मांगे गए हैं। 600+ सीट्स हैं, तो काफ़ी सारी सीट्स हैं। तो अगर जो भी यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा सीट्स आती नहीं है PhD में मोस्टली, तो आप देख सकते हो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो तो इसे डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। तो आप सब जानते हो कि IIT में 60% PG में मांगे जाते हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में 50% मांगे जाते हैं, लेकिन IIT से अगर आप PhD करना चाहते हो तो 60% आपके PG में होना कंपलसरी है। उसके बाद भी यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग क्राइटेरिया है, तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखिएगा। यहाँ पे मैं साइंस के अकॉर्डिंग बता दे रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। तो 60% आपको PG में होने जरूरी है। अगर आपके पास 60% है तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। GPAT के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, GATE के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। ये एग्जाम अगर आपके क्लियर हैं तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। प्लस आपके पास किसी भी तरह की फेलोशिप है, चाहे वो JRF हो, चाहे वो टीचर फेलोशिप हो, चाहे वो DST की फेलोशिप है, कोई भी फेलोशिप है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपको अच्छा खासा फेलोशिप यहाँ पे मिलेगी, आपको कोई भी इशू नहीं होगा। प्लस IIT BHU है तो फैसिलिटी के बारे में तो कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। ये IIT BHU या फिर BHU अपने आप में ही एक ब्रांड है, तो इसके बारे में बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप आंख बंद करके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। पार्ट टाइम PhD के लिए भी एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं, प्लस फुल टाइम PhD के लिए भी मांगे गए हैं, स्पॉन्सर कैंडिडेट के लिए भी मांगे हैं। तो आप देख लीजिएगा आपको किस तरह से अप्लाई करना है। एक चीज़ आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हो कि पार्ट टाइम PhD में फेलोशिप मिलती है या नहीं मिलती है, कितनी मिलती है। तो देखिए, पार्ट टाइम फेलोशिप आपको तभी मिलती है जब आपके पास कोई जॉब होती है, यानी कि आप जॉब कर रहे हो, आपके पास कोई परेशानी है, कोई चीज़ है, उसके बाद आप रेगुलर PhD मोड में नहीं आ सकते हो, तो उसी केस में आपको पार्ट टाइम मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप घर पे बैठे हो और आपको पार्ट टाइम PhD मिल जाएगी, तो उसके भी अलग अलग क्राइटेरिया हैं। तो ऐसा नहीं है कि पार्ट टाइम PhD हर किसी को मिल जाती है। आपके पास कोई रेगुलर जॉब हो, उसके साथ आप PhD करना चाह रहे हो, इंटरेस्टेड हो, उस केस में आप पार्ट टाइम PhD के लिए अप्लाई करते हो। तो पार्ट टाइम PhD के साथ आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात कर लेते हैं। जो भी जनरल और OBC के स्टूडेंट हैं उनकी एप्लीकेशन फीस 500 रुपये होने वाली है। वहीं SC ST कैंडिडेट की एप्लीकेशन फीस 250 रुपये होने वाली है। तो फीस कोई ज़्यादा नहीं है, तो फीस के लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। BTech वाले PhD में एडमिशन लेने के लिए, BTech अगर आपके पास 4 साल का है, BTech 4 साल का ही होता है, लेकिन जो भी ग्रेजुएशन वाले हैं वो डायरेक्ट PhD में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। अगर उनके पास 4 साल का ग्रेजुएशन है उस केस में वो PhD में यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 4 साल का, अगर आपने BSc किया है तो आप यहाँ पे PhD में एडमिशन डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। आपके पास 4 साल का अगर ग्रेजुएशन है उस केस में आप यहाँ पे PhD में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि 75% मार्क्स होने चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में, तभी आप यहाँ पे PhD में अप्लाई कर सकते हो। वहीं अगर आप UG PG करके आते हो तो आपके पास 60% मार्क्स हैं, तो आप यहाँ पे PhD में अप्लाई कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। रिजर्वेशन जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, रिजर्वेशन मिलेगा, सारे रिजर्वेशन फॉलो होंगे, तो रिजर्वेशन की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यू वगैरह ऑनलाइन भी हो सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सारी चीज़ें वेबसाइट पर आती रहेंगी, टाइम टू टाइम आपको सब कुछ पता चलता रहेगा, तो वेबसाइट आप डे टू डे चेक करते रहिएगा। फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी, इंटरव्यू भी ऑनलाइन होगा, काउंसलिंग भी ऑनलाइन होगी। ये सारी चीज़ें देखिए आपको वेबसाइट पे पता चलती रहेंगी, लेकिन अभी तक यही है कि ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। 25 अप्रैल के आसपास शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट का पता चल जाएगा, यानी कि कौन कौन से स्टूडेंट शॉर्टलिस्टेड हुए हैं।
फॉर्म भरते टाइम कोई गलती मत कीजिएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक से लगाइएगा, किसी तरह कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार मिस्टेक हो गई और आपका नाम लिस्ट में नहीं आया तो फिर आपको परेशानी होगी और आगे के लिए आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, फॉर्म अच्छे से भरिएगा ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। मई के फर्स्ट वीक में यानी कि 5 से लेकर 15 मई के आसपास यहाँ पे इंटरव्यू होंगे, ऑनलाइन इंटरव्यू लिखा हुआ है। बाकी इन पे डिपेंड करता है, यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से लेगी, लेकिन अभी तक ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए ही लिखा गया है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि IIT से अगर आपने कोई भी चीज़ की है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर IIT से आपने कोई भी अपनी डिग्री कंप्लीट की है तो आपको IIT वालों को प्रेफरेंस मिलेगी, क्योंकि IIT है तो IIT वालों को प्रेफरेंस यहाँ पे देगी। नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने दिया है कि लास्ट डेट पहले मैं आपको डिस्कस कर दूँ कि 15 अप्रैल लास्ट डेट होने वाली है, तो जल्दी से आप इसको फॉर्म फिल कर लीजिए। अगर आपका सीट्स वगैरह है तो आप इसे फिल कर लीजिए। रिसर्च एरिया दिया गया है जो कि बेस्ट लगता है मुझे। अगर रिसर्च एरिया पता है तो आपके लिए बहुत सारा आसानी हो जाता है कि आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है वो फील्ड है या नहीं है, आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है, आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। नहीं तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है कि मैं जिस फील्ड में काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ वो यहाँ पे फील्ड है या नहीं है। तो इस केस में रिसर्च एरिया दिया है, आपको पूरा बताया गया है कि रिसर्च प्रपोजल आपको बनाना है, किस तरह से बताना है, सारी चीज़ें आपको बताई हैं। यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी, वेबसाइट अच्छे से देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में हर चीज़ की डाल दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा ताकि जो भी इसकी PDF वगैरह है वहाँ पे मैं डाल दूँगी, आपको आसानी से वो मिल जाए। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, लास्ट डेट बता दी है, इंटरव्यू कब होने वाला है बता दी है, IIT वालों को प्रेफरेंस मिलेगी, रिजर्वेशन पॉलिसी जिस तरह से फॉलो होगी सारी आपको पता चल जाएगी। अगर आपको याद रखिएगा, फॉर्म को अच्छे से फिल करिएगा, फॉर्म भरने में कोई परेशानी मत कीजिएगा, क्योंकि जब भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट का जो नाम आएगा उसमें आपका एक बार नाम नहीं आया तो फिर आपको परेशानी होगी, फिर आपको वही चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप फॉर्म को अच्छे से भरिए ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। यहाँ पे इन लोगों ने प्रोजेक्ट का नाम भी दिया है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट में जो जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसके अंडर में चल रहे हैं और प्रोजेक्ट का नाम क्या है, वो सारी चीज़ें भी दे रखी हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अगर आपको प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप उसे देख सकते हो, प्लस जो भी सुपरवाइजर करा रहे हैं उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से बता दी है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दूसरे के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।